आई एम श्योर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है हमारे जहन में हमेशा फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं, पैसों की बात होती है, गोल्ड की, शेयर्स की, प्लॉट्स की, या इसी से रिलेटेड बातें हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट हम अपनी ज़िंदगियों पे करते हैं, अपने टाइम की करते हैं, अपनी एनर्जी की करते हैं। और शायद टाइम, एनर्जी पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे के बारे में तो ये है कि पैसा तो आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे अर्न कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी और टाइम ये तेज़ी से गुजरता चला जाता है। और एक लाइफ की एक स्टेज के बाद आपके पास ज़्यादा ना एनर्जी बचती है और ना ही टाइम। तो प्लीज़ आज की वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या हम पैसा के साथ साथ एनर्जी और टाइम के इन्वेस्टमेंट भी ठीक रास्ते पे कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि टाइम तो गुजरता चला जा रहा है, एनर्जी, ताकत जवानी के साथ साथ कम होती चली जा रही है, लेकिन क्या हम इसको सही डायरेक्शन पे यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स हमें ऑप्टिमम मिले। आप ये बात याद रखिएगा कि हमारी लाइफ के 4 बेसिक पिलर्स हैं। आप सोचिए 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिसपे हमें चारों पे काम करना है। अगर हमें एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम की, पैसे की और एनर्जी की, इन चारों एरियाज पे करनी है। वो 4 एरियाज क्या हैं? हमारे फिजिकल क्वाड्रेंट यानी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, हमारा मेंटल क्वाड्रेंट, हमारी माइंड की रिक्वायरमेंट, हमारा हार्ट और हमारा इमोशनल क्वाड्रेंट, और नंबर 4 स्पिरिचुअलिटी यानी हमारा लिंक, हमारा बॉन्ड विद हायर पावर, विद अल्लाह। फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। हमारी सबको पता है हमारे फिजिकल नीड्स में हमारी डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी स्लीप इम्पॉर्टेंट है और हमारी एक्सरसाइज या हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हम अपनी डाइट पे अपनी एनर्जी और पैसा लगा रहे हैं कि नहीं? कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे क्वालिटी पे? कहीं हम ये तो नहीं देख रहे कि आज ये सस्ता है ये खा लेते हैं, लेकिन वो सस्ती चीज़ें जो हम आज क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने डाइट में डाल रहे हैं, या वो जंक हम अपने डाइट में डाल रहे हैं, वो हमें पे करना पड़ेगा आज से 20 साल के बाद किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी बीमारी की सूरत में। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक दफ़ा हम बैठे हुए थे कि जो पैसा आज हम अपने खाने की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके बचाते हैं, वही पैसा कल हम दवाइयों पे लगा रहे होते हैं, डॉक्टर की फीसों पे भर रहे होते हैं। लेकिन हम इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि ठीक, अच्छी, बेहतर क्वालिटी की खुराक जिसमें सारे, मैं इस वक्त डाइट की डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन इसमें तमाम वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो हमें हेल्दी बनाए। बिकॉज ये भी कहा जाता है कि वी आर व्हाट वी ईट, हम वही है जो हम खाते हैं। तो अपने खाने को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को और अपनी क्वालिटी ऑफ फूड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये पैसा कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। इसके अलावा स्लीप, हम सब सुनते हैं नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद और एक्सरसाइज अपनी लाइफ में अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ज़रूर कीजिए। घर का काम करना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, याद रखिएगा। वॉक करना, एक्सरसाइज करने से जो हार्मोन्स, जो हेल्दी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो घर के काम करने से नहीं होते, वो एक्सर्शन होती है। अगर हम समझते हैं कि हम घर का बहुत काम करते हैं और हमें डाइट एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने इस एरिया पे भी एनर्जी और पैसा लगाइए। इसके बाद आते हैं मेंटल क्वाड्रेंट के ऊपर। सबसे मेरा ख्याल है निगलेक्टेड हमारी सोसाइटी में तो यही है, जहाँ पे पढ़ने का रिवाज नहीं है, जहाँ पे एक दफ़ा डिग्री हाथ में आ जाने के बाद हम सोचते भी नहीं है कि हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, हमारे माइंड क्वाड्रेंट या हमारे इस इम्पॉर्टेंट पिलर को, हमारी वेलबींग को ज़रूरत है, हमारी इन्वेस्टमेंट की, टाइम की भी और पैसे की भी। पैसे की किस तरह? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, उस तरह की महफिलों को जाके एक्वायर कीजिए जहाँ पे अच्छी बातें की जाती हैं, जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में, जहाँ पे पॉजिटिविटी के बारे में, जहाँ पे मोटिवेशन के बारे में बात की जाती है। किताबें पढ़ने की आदत डालिए। याद रखिएगा, रीडर्स आर द लीडर्स। रीडर्स बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट किस तरह कर जाते हैं? उनका नॉलेज बेस ज़्यादा होता है, वो अपनी लाइफ के, अपने प्रोफेशन के अलावा भी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस स्पेशलाइज फील्ड के अंदर है, आपको उसके बाहर भी दुनिया का पता हो। ऐसा ना हो कि आपको किताबें पढ़ने की या करंट अफेयर्स की बिल्कुल आदत ना हो और आप सिर्फ लकीर के फ़कीर की तरह एक ही लाइन पे चलते चले जाएं। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी बुक्स पे इन्वेस्ट कीजिए, कोचिंग, काउंसलिंग, थेरेपी, जहाँ आपको लगता है कि आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के रास्ते पे जा रहे हैं, प्लीज़ एक्वायर कीजिए। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ सबसे इग्नोर्ड एरिया है, और वो मेंटल हेल्थ जो अगर हमने बचपन में टाइम ना दिया और हमने अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे और फिर बड़े होने के बाद भी अगर हमने पढ़ाई लिखाई और इस एरिया पे काम ना किया, तो हमारी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है।
इस एक एरिया को निगलेक्ट करने पे। मेंटल हेल्थ के बाद बात आती है हमारे हार्ट की, हमारी इमोशनल रिलेशन एरिया की, या हमारे रिलेशनशिप्स की, क्योंकि जब इमोशंस की बात आती है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। आपके सोशल, आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत काउंट करते हैं। और इस एरिया पे हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी कितना लगा सकते हैं? ढूंढिए कंपनी को, अच्छे लोगों को जो आपको एलिवेट करे, जो आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाए, जिनसे बात करने के बाद आप पॉजिटिव और हायर फील करें, आप अच्छा फील करें, आपको अपने बारे में अच्छा फील हो, आपको दुनिया के बारे में अच्छा फील हो। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जिन लोगों से मिलकर आपको ज़िंदगी बुरी लगने लगे, आपको लोग बुरे लगने लगे, आपको हालात से नफरत होने लगे। देखिए हालात कभी भी आइडियल नहीं होते, हमें अपना माइंडसेट आइडियल बनाना होता है उन हालात से डील करने के लिए। लिहाजा याद रखिएगा आपकी इमोशनल क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मेंटल क्वाड्रेंट पे टाइम देने को कहा, आप अपने इमोशंस को चेक रखिए। जर्नलिंग के बारे में मैंने बहुत बात करती हूँ, जर्नल रखिए, एक डायरी रखिए अपने पास जिसमें आप अपने थॉट्स, अपने प्लान, अपने मुस्तकबिल के प्लान, अपने वीकली, मंथली, अपने ईयरली प्लान सेट कीजिए। याद रखिए कामयाब और नाकाम लोगों में बेसिक फ़र्क ये होता है कि नाकाम लोग सिर्फ यहीं तक सोचते हैं, कॉपी पेंसिल पे पेपर पे लेकर नहीं आते, जबकि कामयाब लोग अपनी सारी प्लानिंग को पेपर पे लेकर आते हैं, वो लिखते हैं, वो अगले 5 साल, 10 साल, 25 साल तक का प्लान भी सोच के रखते हैं। बाकी सब अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि हम एक लिमिट तक ही प्लान कर सकते हैं। बट दोज हु डू नॉट प्लान, दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल, रिमेंबर दैट। इसके साथ जो चौथा क्वाड्रेंट है जहाँ हमें अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपना पैसा लगाना है, वो है हमारी स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट। आपका बॉन्ड आपके अल्लाह के साथ, यहाँ पे अपनी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। याद रखिएगा अगर आपका इमोशनल क्वाड्रेंट, आपका मेंटल और फिजिकल आपका जो एरिया है वो मजबूत होगा तो आपके पास टाइम और एनर्जी मिलेगी अल्लाह के रास्ते पे लगाने के लिए, गिविंग बैक टू कम्युनिटी की तरफ, क्योंकि अल्लाह का रास्ता वही रास्ता है जो अल्लाह के बंदों का रास्ता है। आपने वो हदीस ज़रूर सुन रखी होगी कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। उसका माल तो बस वही है जो उसने खाया और हजम कर लिया, यानी खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, पहना और बोसीदा कर लिया। या थर्ड, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन द कॉज ऑफ अल्लाह। अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है। लेट मी टेल यू, ये हदीस बहुत सही हदीस, बहुत खूबसूरत हदीस है और ये हमारी पूरी लाइफ की फिलॉसफी बता रही है कि हम जितना भी खर्च, जितना भी माल को कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा एरिया है, आपका कुछ भी नहीं है सवाए उसके जिसको आपने अपनी ज़ात पे खर्च कर लिया या जो आपने अल्लाह के रास्ते में देकर आगे के लिए इन्वेस्ट कर लिया। अक्लमंद लोग अपने इन्वेस्टमेंट इन रास्तों पे करते हैं जहाँ पे उनकी दुनिया भी बन जाए और उनकी दुनिया बनते बनते उनकी आखिरत भी बन जाए। ऐसा ना हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी सिर्फ दुनिया के मामलों में लग जाए। प्लीज़ इस वीडियो के बाद 10 मिनट दीजिएगा, चेक कीजिएगा कि मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरा पैसा सिर्फ दुनिया के लिए तो नहीं है, सिर्फ इसी दुनिया के मिलने मिलाने, खाने पीने, बच्चों, स्कूल, घर और किचन में लग रहा है। अगर आपका टाइम, आपकी एनर्जी आखिरत के लिए नहीं खर्च हो रही, उसमें कहीं आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग नहीं है, तो ये सबसे बड़ी नाकामी है। इस नाकामी को इग्नोर मत कीजिएगा, अल्लाह के बंदों पे खर्च कीजिए और उसका रिवॉर्ड देखिए, क्योंकि याद रखिएगा साइकोलॉजी ने भी प्रूव किया है कि गिविंग इज़ हैप्पीनेस। जब आप देते हैं, जब आप शेयर करते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो अच्छा मशवरा हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी तरह की भी आसानी हो, जब आप वो देते हैं दूसरों को तो आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। इस यूनिवर्स का सिस्टम काम करता है, अल्लाह का सिस्टम काम करता है और आपकी हार्मोन्स बेहतर होते हैं, आपकी खुशियों का लेवल इंक्रीज होता है, आपकी फुलफिलमेंट का लेवल इंक्रीज होता है और आप ओवरऑल अच्छा और कामयाब फील करते हैं। मेरी इन बातों को याद रखिएगा, टाइम, एनर्जी और पैसा, इसमें टाइम टॉप पर है, फिर एनर्जी और पैसा है। पैसा शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, याद रखिएगा मेरी बात, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। अगर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है नेगेटिविटी पे, बेकार लोगों में, बेकार महफिलों में, आपसे बड़ी या मुझसे बड़ी इसमें कोई नाकामी नहीं है जो अगर हम फेस कर रहे हैं। अपने पैसे को, अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को इन 4 एरियाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि कहीं आपकी फिजिकल बॉडी इग्नोर ना हो रही हो, कहीं आपकी हेल्थ इग्नोर ना हो रही हो,
कहीं पैसे के चक्कर में, करियर के चक्कर में, प्रोफेशन के चक्कर में आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो, फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो, आप अच्छे लोगों में, पैसे में, किताबों पे सर्व कर रहे हो अपने टाइम को। उसके बाद आप अपनी इमोशंस को देख रहे हो, अपने ट्रिगर्स को देख रहे हो कि मैं किन बातों से खुश होता हूँ, मैं किन बातों से इरिटेट होता हूँ। आप जर्नलिंग कर रहे हो और आप अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के उस बॉन्ड के साथ चले। याद रखिएगा, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, योर बॉन्ड विद द हायर पावर और योर बिलीफ इन अ हायर पावर भी आपको फुलफिलमेंट का वो एहसास देता है जो आपको ज़िंदगी में ज़िंदा रहने की एक मोटिवेशन दे रहा होता है। सो मेरी इन बातों को याद रखते हुए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और आप ये भी बताइएगा कि आप अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना टाइम कहीं गलत रास्ते पे तो सर्व नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच।